देवताओं एवं पूर्वजों के अत्यंत ऊंचे अनुग्रह के फलस्वरूप इस दिव्य देश में जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं और ब्रह्मावर्त जो गंगा जी यमुना जी का क्षेत्र है उसमें भगवान कामदगिरि के सानिध्य में विराजमान होकर और श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के अनुष्ठान का सुयोग हम लोगों के लिए आज सदा है। 84 लाख शरीरों में जो भुक्ति मुक्ति मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाला शरीर है वह मनुष्य शरीर है। खर कुकर सुकर कीट भृंग पतंग इत्यादि शरीरों में रहने के बाद भगवान ने अतिशय कृपा की, अतिशय अनुग्रह किया तो यह शरीर प्रदान किया। और इस शरीर का सबसे बड़ा प्रयोजन है जिस परमात्मा ने यह शरीर प्रदान किया है उसके सादृश्य सालोक्य सायुज्य इत्यादि मुक्तियां होती हैं, उसके लोक में विराजमान हो जाना, उसके श्री चरणों में विराजमान हो जाना, उसके साथ हो जाना। सालोक्य माने उसी के लोक में रहना। मर्त्य लोक में रहते हुए भी हम दिव्य देश में, हम वैकुंठ में हैं, भगवान के धाम में। और सायुज्य माने यहाँ के सांसारिक लोगों के बीच में रहते हुए भी निरंतर भजन के बल पर, भक्ति के बल पर और उस भगवत तत्व के अनुसंधान के बल पर, उसके चिंतन के बल पर हम उससे सायुज्य माने निरंतर उसी से जुड़े हुए हैं। यह सारे साधन, ये सारी सिद्धियां केवल मनुष्य शरीर में ही सुलभ हैं, अन्य शरीरों में संभव नहीं है। यदि कोई बहुत बड़ी कृपा ऊपर से न हो तो, जैसे जटायु और काकभुसुंडी इत्यादि के अपवाद हैं, लेकिन हम सबों के लिए यह सामान्य, यह स्वाभाविक है। सालोक्य सायुज्य सानिध्य, निरंतर भगवान के ही सानिध्य में रहना। ऐसी बहुत सी स्थितियां इस शरीर के द्वारा निर्मित की जा सकती हैं जिससे भगवान से हमारा एक क्षण का भी दुराव माने अलगाव न हो। भगवान से जब मन स्थिति की दृष्टि से हमारा अलगाव होता है, हम अलग अपने को मानने लगते हैं, उसी समय संसार हमें दबाता है। उसी समय चतुर्दिक माने चारों दिशाओं के दुख संकट हमारे सामने उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान से अलगाव या भगवान से दुराव की स्थिति न हो, इसके लिए मानसिक धरातल पर, मानसिक भावभूमि में भगवान की जो भक्ति है उस भक्ति को स्वीकार करना, उसको अंगीकार करना, उसको अपने हृदय में धारण करना, यह हमारे लिए आवश्यक है। जिन देवताओं ने, जिन परमात्मा ने अनुग्रह की वर्षा करके हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया है, उन्हीं देवताओं ने, उन्हीं महापुरुषों ने भक्ति को सुलभ कराने हेतु श्रीमद् भागवत, रामायण, अन्य ऐसे शास्त्र पुराण हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं, प्रकट किए हैं, जिनके बल पर भगवान और भगवान की भक्ति का क्षण मात्र के लिए भी वियोग नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत उन समस्त ग्रंथों में सर्वोत्तम है, सबका प्रकाशक है। सृष्टि का जो मूल ज्ञान विज्ञान है उसको कहते हैं वेद। विद ज्ञाने धातु होती है, विद सत्तायाम भी होती है। सत्ता माने अस्तित्व और ज्ञान माने जो ज्ञान है उसी पर ही अस्तित्व टिका भी है। सब ज्ञान से ही एक दूसरे से टिके हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। समय पर्याप्त हो चुका है पहले से, इसलिए ज़्यादा उन विषयों में न पढ़ के आज महात्म्य पूरा कर देंगे। जो क्रम है कथा का वो करने की स्थिति है। यहाँ और प्रसन्नता है कि बहुत सारे लोग
आपके सहित सब पुराने हैं तो इसलिए और अच्छा है। सब सुने सुनाए रहते हैं तो अच्छा भी रहता है। नए लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, ये भी हो सकता है। उनकी भावभूमि बनाने में टाइम भी लगता है। तो निवेदन कर रहा था, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान जो है उनका मूल है वेद, और वेदों की जो व्याख्याएं हैं, जिन व्याख्याओं के बल पर वेदार्थ सार हृदय, वेदों के सार सर्वस्व को हम धारण करने, ग्रहण करने, समझने में सक्षम हो पाते हैं, उसका नाम है पुराण। वेदों की व्याख्याएं ही पुराण हैं। सीधे सीधे वेद में सबका प्रवेश नहीं है, लेकिन वैदिक ज्ञान विज्ञान को धरातल पर उतारने की अत्यंत सुंदर सरस सरल विधा माने विधि हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रस्तुत की, उसको कहते हैं पुराण। वेदों की व्याख्याएं 18 महापुराणों में हैं, फिर 18 पुराणों में हैं, फिर 18 उप पुराणों में हैं, फिर 18 औप पुराणों में हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंची संख्या है। इतिहास है, इतिहास कहते हैं आर्षप प्रणीत। आर्षप प्रणीत माने ऋषियों के द्वारा बनाया हुआ इतिहास। जो हम लोग इतिहास लिखते हैं, बनाते हैं, या आजकल जो इतिहास है वो किसी न किसी विचारधारा से प्रेरित होकर है, किसी लाभ लोभ इत्यादि से प्रेरित होकर है। इसलिए देश में एक इतिहास लिखाया जा रहा है तो दूसरे लोग हंगामा कर रहे हैं, ये भी होता ही है। इसका मतलब बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तो जो इतिहास ऋषियों ने लिखा है वो बैलेंस्ड, वो संतुलित है। उसको कहते हैं रामायण और महाभारत। महर्षि वाल्मीकि ने जो इतिहास लिखा उसको कहते हैं रामायण, श्रीमद् रामायण। और भगवान वेदव्यास ने जो इतिहास लिखा उसको कहते हैं श्रीमद् महाभारत। ये दो इतिहास हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपगृह्णये, वेदों का समुपगृह्णन, वेदों का विस्तार, वेदों की व्याख्याएं, वेदों को सुगमता से समझना, इसके लिए दो आँखों का होना जरूरी है। हम सबके पास दो आँखें स्वभावतः होती ही हैं, कोई अपवाद ना हो तो। और ये दो आँखें क्या हैं? एक है इतिहास और दूसरी है पुराण। इतिहास और पुराण, अभी हमने दोनों को स्पष्ट कर दिया कि ये क्या है। ये वेदों की व्याख्या समझने के सबसे परम साधन है। जिन लोगों के पास गुरु मुख से, आचार्य मुख से माने परंपरा से इतिहास पुराण का बोध नहीं होगा, तो जो नास्तिक लोग हैं वो भी इतिहास पुराण जानते हैं, लेकिन वे कुछ और ही उसका उपयोग करते हैं। वे न अपने जीवन को धन्य कर सकते, न दूसरों को। अनाप शनाप उतर्क उसमें से कर सकते हैं, जिनका समाधान, जिनका परिमार्जन है किया गया है, लेकिन उतर्क करने के लिए इतिहास पुराण नहीं। अपने जीवन को, जगत को और जन्म को धन्य करने के लिए इतिहास पुराण को समझने की, पढ़ने की आवश्यकता है। यह कैसे पूरी होगी? यह परंपरा से। परंपरा माने गुरु परंपरा प्राप्त आचार्य के द्वारा, जिन्हें पूर्वाचार्यों का दृष्टिकोण, इतिहास पुराण का जो दृष्टिकोण है, जो विजन है, वो मालूम है, उनके द्वारा वह इतिहास पुराण हृदयंगम करने पर वेदों का सार हृदय अपने मस्तिष्क में विराजमान हो जाता है। इतिहास और पुराण की आंखें जिसके पास नहीं है, इतिहास पुराण की संपत्ति जिसके पास नहीं है, और वह हठात वेदों के पास चला जाता है, वेदों की व्याख्याएं करना शुरू करता है, तो वेद डरने लगते हैं, कांप जाते हैं। विभेद्य अल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। वेद डरने लगते हैं कि अरे यह अल्पश्रुत है। अल्पश्रुत माने बहुत कम जानने वाला। इसने संतों, आचार्यों, महापुरुषों, गुरुओं की शरणागति नहीं की है, यह मनमाना है। यह क्या करेगा? मामयम प्रहरिष्यति, अयम माम प्रहरिष्यति, यह मेरे ऊपर प्रहार करेगा, आघात पहुंचाएगा, अंग भंग कर डालेगा, अर्थ का अनर्थ कर डालेगा। इसलिए इतिहास पुराण जानना चाहिए। इन समस्त इतिहास पुराणों और वेदों का जो सार सर्वस्व है उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत।
सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं सतुसं श्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। सभी वेदों का, इतिहासों का, पुराणों का जो सार हृदय है, सारम सारम समुद्धृतम सम्यक प्रकारेण उद्धृतम सारम सर्वस्वम, वो श्रीमद् भागवत में भगवान श्री शुकदेव ने श्री परीक्षित जी को सुनाई। इसलिए भागवत सुन लेने के बाद संपूर्ण वेदों के श्रवण का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सारे वेद उनके सार हृदय इसमें विराजमान है। श्रीमद् भागवत सुन लेने के बाद समस्त पुराणों को सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत सुन लेने के बाद समस्त इतिहास, रामायण, महाभारत इत्यादि सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। और फल का अर्थ क्या है? फल का अर्थ कोई केला, सेब, पपीता, अंगूर, अनार यही नहीं है। फल का अर्थ है उसका सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे इस फल, जिन फलों का नाम लिया, आज सुबह से फल मिले भी हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में ये फल हमारे जीवन को, हमारे शरीर को बल देते हैं। लेकिन जो वो परम फल है ज्ञान, उसके प्राप्त हो जाने पर हम 14 भुवनों में, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांडों में निर्विघ्न भ्रमण करते रहते हैं। वही फल है ज्ञान सबसे बड़ा फल है। वह मिल जाए तो संसार में भी आपका घूमना सार्थक है, और वह मिल जाए तो 14 भुवनात्मक ब्रह्मांडों में, 14 भुवनों में बड़े मजे से आप घूम सकते हैं, बेरोक टोक घूम सकते हैं। देवर्षि नारद जी, सनकादि आचार्य, ऐसे शौनकादि ऋषि वृंद, ये जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, ये अपने ज्ञान विज्ञान के बल पर बेरोक टोक, अव्याहत गति जिसको कहते हैं, इस प्रकार से सभी भुवनों में घूमते रहते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत सुन लेने से सर्वत्र बेरोक टोक गति हो जाती है। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत सुन लेने से कुल में एक व्यक्ति सुनता है तो सारे पूर्वज तर जाते हैं, कदाचित कोई बाकी भी रह गया हो, क्योंकि हमारे पास इस युग में इतने पुण्य नहीं है कि हम सबको और सबकी छोड़ दीजिए, हम अपना तरण तारण कर सकें। रोज हमसे तमाम गलतियां हो रही हैं, तमाम दोष हो रहे हैं, और मजे की बात यह है कि अनजान में नहीं हो रहे हैं, जानते हुए हो रहे हैं। सब लोगों को मालूम है, उसके बाद भी कुछ न कुछ दोष बन ही जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा स्वयं का तरण तारण संदिग्ध है, लेकिन भागवत से जो भगवान की भक्ति रूपी फल की प्राप्ति होती है, वह यदि हमारे हृदय में वह फल बैठ गया, वह विराजमान हो गया, तो कई पीढ़ियों के पूर्वज जो हैं वो बड़े आराम से वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। तो ये है भागवत की भूमिका। दो चार पंक्ति और कहकर फिर महात्मा में आते हैं। ये सब महात्मा ही है। श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान जहाँ होता है, सारे वेद, इतिहास, पुराण सब आ जाते हैं। अभी निवेदन किया, सारे ऋषि आ जाते हैं, सारे देवता आ जाते हैं, सारे नाग आ जाते हैं, सारे पितर आ जाते हैं, सारे तीर्थ आ जाते हैं, सारी नदियाँ आ जाती हैं, सारे पर्वत आ जाते हैं। कुछ बाकी नहीं रहता। हमें दिखते नहीं हैं, क्योंकि उनको देखने की शक्ति हमें नहीं। वे तो बहुत बड़े लोग हैं, जो बहुत छोटी चीज़ें हैं उन्हें भी हम इन आँखों से नहीं देख पाते। हमारी आँखों की तो स्थिति ये है कि जिन अक्षरों को हम बड़े आराम से देख लेते थे, अब उनको इन चश्मों के सहारे भी नहीं देख पा रहे। ये भी स्थिति है ना। तो फिर हम सिद्धों को, महर्षियों को, देवताओं को, तीर्थों को कैसे देखेंगे? लेकिन वे सब आ जाए, ये ऐसा लिखा है। तो ये सब आ गए और 7 दिनों तक उन सब के आतिथ्य करने का, उन सब की पूजा करने का, सेवा करने का बड़ा सुंदर सौभाग्य होता है। इसलिए जीवन का यह परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ। सबसे पहले श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ में विराजमान ऋषियों की सभा में मंगलाचरण किया।
कोई भी कार्य हमारे यहाँ शुरू करते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं। स्मरण को ही आचरण कहते हैं। जब हम स्मरण करते हैं तो हमारे आचार में, हमारे आचरण में भगवान उतरते हैं। मंगल शब्द का अर्थ है भगवान। भगवान ही मंगल शब्द के अर्थ क्यों है, इस पर थोड़ा सा, नहीं तो कोई कह सकता है कि सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है वो मंगल क्यों नहीं है। वो भी हो सकता है, उसका अर्थ गलत नहीं है। वे मंगल पृथ्वी के पुत्र हैं, उनको भौम भी कहते हैं, भूमि के पुत्र होने के नाते, और वे भी देवता हैं, नवग्रह मंडल में हैं। लेकिन मंगल का जो परम रूप है वह भगवान ही है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार मगी सर्पणे धातु होती है। सर्पणे माने चलने के अर्थ में, सर्प चलता रहता है ऐसे। तो जो चलने के अर्थ में, जो चलने का मार्ग है, उसी का नाम है मग। मग माने मार्ग होता ही है। मानस रामायण में कई स्थानों पर मग शब्द का प्रयोग है। मगवासिन सुख दे। रास्ते में भगवान रामभद्र जब वनवास में जा रहे हैं तो मग माने रास्ते में रहने वाले लोगों को सुख देते हुए जा रहे हैं, एक बात है। तो ऐसी स्थिति में मगी सर्पणे, मग माने रास्ता। कौन सा रास्ता? जो वैदिक मार्ग है, जो वेदोक्त मार्ग है, जिस मार्ग पर चलने से समस्त प्राणियों को सुख मिलता ही है, उस रास्ते को कहते हैं मंगल। और उस रास्ते पर चलते 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 जो परम प्राप्तव्य परमात्मा है, जिसकी प्राप्ति हो जाती है, वह परमात्मा भी मंगल है। रामायण में और भागवत में भगवान को ही बार बार मंगल कहा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में यक्षराज कुबेर के पुत्र जब वृक्ष योनि से मुक्त होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। गोविंद, आप कल्याणों के कल्याण, परम कल्याण हैं, मंगलों के मंगल, परम मंगल हैं। आप वासुदेव यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। तो भगवान मंगलों के मंगल हैं, मंगल की प्राप्ति। मंगल माने परमात्मा का आचरण, उनका स्मरण, ये मंगलाचरण है। शास्त्र का सिद्धांत है हमारे यहाँ, विशेषकर संस्कृत साहित्य में, आदौ मध्ये अन्ते मंगलम आचरणीयम। आदौ माने आदि में, आरंभ में, शुरुआत में, ग्रंथ लेखन के शुरुआत में मंगलाचरण पूर्वाचार्य लोग करते हैं, किए हैं। शुरुआत में करने के कई प्रयोजन बताएं, उसमें से दो मुख्य हैं। पहला क्या है? विघ्न विनाशाय। इस ग्रंथ की रचना में, ग्रंथ का मतलब यहाँ अनुष्ठान समझिए, जीवन समझिए, इसकी शुरुआत में, इसके बाद में होने वाले संभावित विघ्नों के विनाशार्थ भगवान का नाम लेकर आप घर से बाहर निकले तो रास्ते के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। गीता प्रेस से एक पुस्तक है भगवान नाम की महिमा, उसमें प्रातः स्मरणीय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कल्याण के आदि संपादक श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को उपदेश दिया है कि घर से निकलते समय 4 बार नारायण 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 कह लेने से कार्य सिद्ध हो जाता है, व्यक्ति व्यर्थ नहीं होता। यह नाम की महिमा है, इसी को मंगलाचरण कहते हैं। मालवीय जी इसी नारायण नाम को लेकर निकलते थे और पूरे देश से उन्होंने मांग कर इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया जो कालजयी है। तो ये स्थिति है। तो ये भगवान नाम की महिमा है, उसका चमत्कार है। सूत जी महाराज सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। आदौ माने आदि में, मध्य माने बीच में, और अंते माने अंत में। 3 बार मंगलाचरण करना है। श्री सूत जी महाराज का पहला मंगलाचरण क्या है, यहीं से शुरू हो रही है कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कैसे हैं? कहा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भगवान का यहाँ बड़ा सुंदर परिचय दिया है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भगवान कौन है, और दूसरा प्रश्न, यदि मान लिया कि भगवान कौन है
तो फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं, भगवान कैसे हैं? महात्मा से पूछा कि आपने भगवान को देखा है? कहा हाँ देखा है। कैसे हैं? कहा तुम्हारे जैसे हैं। ऐसा भी श्री रामकृष्ण परमहंस जी से नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, उन्होंने पूछा आपने भगवान को देखा है? कहा देखा है। कैसे हैं? कहा बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। कैसे देखा है? कहा जैसे तुम्हें देख रहे हैं वैसे देखा है। तो भगवान कैसे हैं इसका उत्तर सुनिए, और भगवान कहाँ है इसका उत्तर सुनिए। भागवत के आरंभ में भगवान कौन है इसका भी उत्तर सुनिए। बहुत से लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है भगवान हैं, भगवान बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन हमसे उनका संबंध क्या है? यदि संबंध कुछ हो तब तो हम भगवान के बारे में सोचें। जब हमें स्वयं मेहनत करनी है, जब स्वयं अपना काम करना है, तो भगवान से लेना देना क्या? भगवान के चक्कर में क्यों रहे? तो इसका उत्तर, इन सब प्रश्नों का उत्तर पहले ही श्लोक में मंगलाचरण में भगवान श्री वेदव्यास के शिष्य श्री सूत जी महाराज शौनकादि परमर्षियों के बीच में रख रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं, कौन है, क्या है, कहाँ है, और उनसे हमारा संबंध क्या है, इसका सुंदर उत्तर। भगवान का पहला लक्षण बताया सत्य। सत्य शब्द का अर्थ होता है सत्ता। सत्ता माने अस्तित्व। ये सब हम लोग अपने को समझ रहे हैं ना। किसी से पूछिए कि कौन है भाई, तो वो कहेगा मैं फला हूँ। क्या कहेगा? मैं फला। हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, मोहन सोहन राम जो भी कहे, तो फिर वो क्या हुआ? मैं हूँ ये कहेगा ना। ये तो कह ही रहा है मैं राजू हूँ, ऐसा कह रहा है ना। तो मैं हूँ ये उसकी सत्ता का बोध है। मैं हूँ बारंबार वेदांत में अहम अस्मि कहते हैं। बार बार ये कहना कि मैं हूँ, इसका मतलब मेरी सत्ता मुझे आभास हो रही है, मैं फला हूँ। कभी बात बिगड़ जाती है तो लोग कहते हैं समझते नहीं हूँ मैं कौन हूँ, ऐसा भी है ना। इसका मतलब सामने वाले से उसकी सत्ता विशिष्ट है, भिन्न है। उसको समझा रहा है कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, तुमसे बहुत ऊपर हूँ, ये भी बात है। तो ये सत्ता जो है ये कौन है? ये जो मैं हूँ की भावना है, यही सत्य, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद जो हमारे भीतर हर बात में है कि मैं हूँ। यह जो मैं तत्व है, अहम तत्व है, यह वही परमात्मा है। वह यदि न रहे तो हम किसी को यह कहने की स्थिति में नहीं रह सकते कि मैं हूँ, मैं फला हूँ, नहीं कह सकते। तो बारंबार अब वो ये कहे कि भगवान से क्या लेना देना, अरे भाई भगवान पर ही टिके हुए हो, तुम्हारा पूरा अस्तित्व भगवान पर है। और वह भगवदंश जो प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में, कई रूपों में हमारे शरीर में और संसार में विराजमान है, क्षण भर के लिए हट जाए तो क्या होता है? व्यक्ति हिलाता है, डुलाता है, जगाता है, रोता है, गाता है, लेकिन वो बोलता है क्या? एक क्षण पहले कह रहा था कि जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, और अब बताने पर भी कि भैया जग जाओ, बोल दो, बोल सकता है क्या? ये भगवान है। सत्य माने सत्ता, सत सत्तायाम धातु होती है। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं तो कहते हैं सत्ता मात्र शरीरम प्रणमत गोविंदम परमानंदम। ये संपूर्ण जगत जो है ना, इस संपूर्ण जगत की एकमेव सत्ता वही है। जब तक तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम भगवती श्रुति कहती है, उसी के प्रकाश से अनुभाति सर्वम, एते सर्वम अनुभाति विभाति, ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, सत सत्तायाम धातु संक्षेप में। भगवान के कारण हमारा आपका सबका अस्तित्व है। यदि भगवान न रहे तो घोड़े गधे भी अस्तित्व का अनुभव नहीं कर सकते, और भी खर कुकर सूकर कीट भृंग पतंग जितने अवचेतन, जितने अचेतन प्राणी हैं वे भी नहीं कर सकते। और हमारे भीतर क्या कहना, हमारे भीतर भगवान ने उस सत्ता के साथ साथ क्या दिया? चेतना भी दिया। इसलिए भगवान का दूसरा लक्षण बताया चित्त। सत्य चित्त, चित्त माने चेतना। वो जो चेतना है उसी को प्रज्ञा कहते हैं।
वह चेतना न रहे। चित शब्द है संस्कृत में, दुर्गा सप्तशती में चित रूपेण या कृत्स्न में तद व्याप्य स्थिता जगत नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेत नित्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5वां अध्याय। तो वो जो चित्त है, चिद रूपिणी है, जो प्रज्ञा है, चेतना है, उसके कारण हम अपने को चेतन मान रहे हैं, चैतन्य है। हमें आभास है अपने हित और अनहित का हमारे भीतर पूरा पूरा विज्ञान है। यदि यह न रहे, यह चेतना न रहे तो क्या होगा? हम जड़ हो जाएंगे। जगत को जड़ माना है। श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने अपने भाष्य में चिद विशिष्ट परमात्मा को बताया। तो चिद माने चेतन जीव और अचिद माने अचेतन जड़ जगत, और दोनों से विशिष्ट, ऐसा उन्होंने अपने विशिष्टाद्वैत भाष्य में, श्री भाष्य में कहा। चिद विशिष्ट। भगवान श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि उस परमात्मा के कारण यह संपूर्ण जगत भी जड़ होने पर भी चेतनवत प्रतीत होता है। तो मतलब क्या हुआ? भगवान के कारण ही जड़ई करे चैतन्य अजहु मसकते ही, जो ब्रह्मा को भी मच्छर और मच्छर को भी ब्रह्मा बना दे, जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दे, वह परमात्मा। पहला लक्षण सत्य, दूसरा चित्त। सब लोग सुन रहे होंगे तो समझ भी रहे होंगे, मानने की बात यह है। और इसके बाद तीसरा है आनंद। आनंद और बड़ा है। सत और चित्त दोनों आपस में जुड़ जाएं, अस्तित्व का और प्रज्ञा से, चेतना से, बोध से संबंध हो जाए तो आनंद आएगा। जिसके जीवन में चेतना का प्रवेश नहीं हुआ, जिसके जीवन में विद्या का प्रवेश नहीं हुआ, अविद्या में ही जो लगा हुआ है, उसके जीवन में दुख है, संकट है। लेकिन जिसके जीवन में विद्या, भगवान की माया है, तहिकर भेद सुनो तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दोऊ, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव रूपा, ये अविद्या माया है। और एक रचई जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजमलता के, एक जो विद्या है वह भगवान की प्रेरणा से संसार का निर्माण करती है। तो विद्या का जिसको, चेतना का जिसको संबंध का लाभ हो गया, जिसको बोध हो गया, उसके जीवन में आनंद है। और जिसको वह नहीं हुआ, उसके जीवन में क्या है? बड़े बड़े संकट हैं, दुख है, दुर्भाग्य है। तो भगवान की चेतना का, भगवान के अस्तित्व का जब हमारे हृदय में बोध हो गया तो एक तत्व है, उसका नाम है आनंद। आनंद में और सुख दुख में क्या अंतर है? मोटी बात समझ लीजिए। सुख जब भी आएगा, चाहे जितना बड़ा सुख हो, तो सुख आएगा तो फिर जाएगा, ये भी क्लियर है। और दुख भी चाहे जितना बड़ा हो, आएगा तो जाएगा। आगमा पाइनो कहा गीता में से, आने जाने वाले हैं। सुख भी आता है तो जाता ही है। अब बड़े बड़े लोग सुख में थे, मामला गड़बड़ हो गया है ना। यहाँ भी, पंजाब में भी, सब जगह होता ही रहता है। अब उनको रोने के अलावा कुछ नहीं, और भीड़ वही है, शिफ्ट हो जाती है। जो भीड़ माला लेकर तैयार थी कि इनको पहनाएंगे, देखा कि उधर अंधेरा हो गया तो इधर चली गई, भीड़ वही है। इसलिए भीड़ की तरह सुख और दुख जो हैं ये गारंटेड नहीं है, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन आनंद एक बार आ जाता है तो वह हटता नहीं। उसके बाद न सुख आता है न दुख आता है। और आनंद संसार के साधनों से नहीं आता, भीड़ से नहीं आता, आनंद परमात्मा की कृपा से आता है, आनंद परमात्मा के बोध से आता है। इसलिए जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, जिनके जीवन में कोई परिग्रह संग्रह नहीं है, सर्वथा त्याग ही त्याग है। हम लोगों को तो बहुत सत्कार से लोग रखते हैं, बुलाते हैं, भेजते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे महात्मा जो पैदल विचरण करते हैं, जो रोटी भी किसी से मांगते नहीं, और मांगने पर भी शायद उन्हें सूखी रोटियां भी नहीं मिलती, वैसे महात्मा भी आनंद में डूबे रहते हैं। किसी को उनके अंदर की स्थिति का, मन स्थिति का आकलन ही नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता। तो आनंद जो है वो सापेक्ष नहीं है,
किसी सामग्री के मिलने से, किसी सुख के मिलने से, किसी मान सम्मान के मिलने से वह रहने वाला नहीं है। आनंद निरपेक्ष है। फिर क्या है? का निरपेक्ष ब्रह्म जो है। इसलिए भागवत के 11वें स्कंद में उस ब्रह्म को जानने वाले महात्माओं को भी निरपेक्ष कहा। निरपेक्षकम, निरपेक्षम, निर्वैरम, समदर्शिनम ऐसा कहा। ये सब उनके विशेषण हैं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम, भगवान कहते हैं कि ऐसे महात्माओं के पीछे मैं घूमता हूँ जो अकिंचन है, निरपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। भगवती श्रुति ने माने भगवान वेद ने आनंद और उसके विविध रूपों को परमात्मा ही कहा है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, ये तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद इत्यादि उपनिषदों में विस्तार से ये लिखा है। भगवान का इतना ये वेदांत वेद्य स्वरूप हो गया। अब भगवान का दूसरा स्वरूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति इत्यादि के या उत्पत्ति आदि के वे मुख्य हेतु हैं। हेतु माने कारण। हमारे भीतर एक और भावना है कि हम तो अपने से चल रहे हैं, चला रहे हैं। कुछ सफल व्यक्ति हो जाता है तो कहता है कि मैंने इतना कर दिया, जबकि उसने कुछ नहीं किया। यदि वही कर देता तो कोई बिना किए यहाँ नहीं रहता, लेकिन करता वही है जिससे कराने वाला जितना कराना चाहता। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का मुख्य हेतु, मूल कारण वह है। उत्पत्ति ही अस्ति आदौ यस्य उत्पत्त्यादि, उत्पत्ति जिसके आदि माने आरंभ में है, उत्पत्ति माने उत्पन्न करना। ये संसार पहले उत्पन्न होता है और इसको उत्पन्न किसने किया? कहा उस परमात्मा ने किया। हम सभी उसकी सृष्टि हैं, उसने हमें बनाया है। जही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न पूजा, सो करौ आधारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। वह उसने हमें बनाया है और उत्पत्ति पहले हुई, उत्पन्न पहले किया, तो फिर क्या किया? पालन किया। जो स्थिति है, स्थिति कहते हैं पालन। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने बनाया हो और छोड़ दिया। सड़क पर घूमने वाले कुछ और टाइप के लोग भी बड़े अच्छे ढंग से उनका पालन होता है, जो किसी काम के नहीं है। और तो और जो समाज के घोषित शत्रु हैं, आतंकवादी अपराधी टाइप के हैं, उनका भी बड़ा सुंदर पालन ही नहीं पोषण भी होता है। वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, एक बात है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, सबके पालन की व्यवस्था है। और इसके बाद संहृति, संहृति माने संहार, संहार कहते हैं ना, संहार से लोग डर जाते हैं। संहार माने जाना, जाना नहीं, नव निर्माण है। नव निर्माण, कपड़े पुराने हो गए तो हम प्रसन्नता से बदल लेते हैं। आँखों में कुछ गड़बड़ी आ गई तो नया लेंस लगवा लेते हैं, उसमें कहीं कोई डर नहीं है। घुटने भी आजकल बदले जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आराम से बदल लेते हैं। और भगवान इस रुग्ण जीर्ण जर्जर शरीर को नए शरीर के साथ बदल देते हैं। ये है नवनिर्माण, इसी को संहार कहते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है। नवनिर्माण न हो तो पुरानी चीज़ें बहुत बाद में लोग उसे नापसंद करते हैं। बहुत ऐसा भी कहते हैं कि अब ये पुरानी चीज़ है, इसको हटाओ। और इसलिए ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं सब शहरों में, देहातों में भी। जो पुराने लोग हैं उनके लिए वो है, वो घर में नहीं रहेंगे, उनको डंप करो, वहाँ ले जाकर डालाओ। तो इससे बढ़िया है, भगवान कहते हैं कि भाई नव निर्माण, इतने पुराने मत हो जाओ कि घर वाले तुम्हें कहीं ले जाकर छोड़ दें। इसलिए नव निर्माण करना, इसका पूरे विश्व का, बिना भेदभाव। यहाँ विश्व शब्द का एक और अर्थ आपको जानना चाहिए। विश्व माने परमात्मा, विश्व माने ये जो दिखाई देने वाला संसार है यही, लेकिन यह है कौन? यह साक्षात भगवान ही है। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में भगवान के 1000 नामों का जहाँ वर्णन है, उसमें पहला नाम क्या है? विश्वम। विश्वम विष्णुर्वखटकारो भूत भव्य भवत प्रभु। विश्वम ये पहला नाम है।
भगवान विश्व है। तो विश्व को देखकर विश्वात्मा के दर्शन की भावना रखनी चाहिए, किसी को देखकर घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए, सब में आदर का भाव रखना चाहिए। इसलिए विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। महाराज ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन हमारे जीवन में 3 ताप हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक। एक ताप माने ये संकट है, बहुत बड़े बड़े संकट। एक संकट हटता है, दूसरा शुरू हो जाता है। कभी कभी 1, 2, 3 एक ही साथ हो जाते हैं। तो हम इससे मुक्त हों तब तो भगवान और उनके आनंद का अनुभव करें। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं अपने मंगलाचरण के 3रे चरण में, तापत्रय विनाशाय। दुनिया में कहीं घूमने से, किसी की शरण में जाने से तापों की निवृत्ति नहीं होगी, तापों से शांति नहीं होगी। ये ताप कब समाप्त होंगे, इनका विनाश कब होगा? कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः, जब भगवान की शरण में जाएंगे। यहाँ नुमः शब्द का अर्थ है नमः। नमः माने प्रणाम करना। हमारे यहाँ प्रपन्न गीता है, पांडव गीता उसे कहते हैं। एक संप्रदाय है, उसके आधार पर हमारे यहाँ उसको कहते हैं कृष्ण प्रणामी संप्रदाय। उस संप्रदाय का उद्घोष है कि भगवान कृष्ण को केवल प्रणाम करो, बस। ये तो बड़ा आसान है, भगवान को प्रणाम करना तो कठिन नहीं है, इसमें कुछ लगना भी नहीं है। तो कृष्ण प्रणामी संप्रदाय, प्रपन्न गीता का वचन है, उसमें लिखा है कि बड़े बड़े अश्वमेध वाजपेय, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले फिर से संसार में आ सकते हैं, फिर से उनका जन्म हो सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर से संसार में नहीं आता, संसार में गिरता नहीं। तो ये प्रणाम करने का फल है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों तापों का विनाश करना हो तो भगवान को केवल प्रणाम करो। किसको प्रणाम करें? सच्चिदानंद परमात्मा जो है, विश्वात्मा है, वो तो पहचान में ही नहीं आएगा, हम किसको प्रणाम करें? तो सूत जी महाराज कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो। इसका मतलब जो श्री कृष्ण है वही श्री राम है, और वही सच्चिदानंद सर्वेश्वर परमेश्वर परमात्मा विश्वात्मा है, भेद नहीं है। कोई सगुण, कोई निर्गुण, कोई साकार, कोई निराकार मान रहा है, लेकिन वो सब एक ही है। ऐसा श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ श्री सूत जी महाराज श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? श्री कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति को। श्री माने शक्ति, श्रयते आश्रयते। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से समस्त पाप ताप संताप सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए समस्त संकटों को दूर करने की सबसे दिव्य विधा, सबसे उत्तम प्रक्रिया क्या है? भगवान को प्रणाम करना। अब इससे सरल उपाय क्या हो सकता है? हमारे यहाँ कुछ देवताओं की उपासनाएं बताई गई है। जैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना हो तो केवल जल की धारा देनी, जल धारा शिव प्रिय। जल की धारा, उसमें कुछ लगना नहीं है, कुएं का जल हो, गंगा जी यमुना जी का जल हो, उस जल को लेकर भगवान शिव पर यदि चढ़ा दें तो वे अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह भगवान सूर्य को प्रसन्न करना हो तो केवल प्रणाम करना है। केवल प्रणाम करने से भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से क्या होगा? मानस रामायण के उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने इस तथ्य को अत्यंत सुंदर शब्दों में पिरोया है। भव की परहि कबहु हरि बिंदक। भगवान को बिंदक माने वंदना करने वाले, प्रणाम करने वाले कभी भव माने संसार में गिरते नहीं है, पड़ते नहीं। सुखी की रहि कबहु हरि निंदक। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी नहीं रहते।
और भगवान को प्रणाम करने वाले कभी भव माने भव सागर में गिरते नहीं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री जो है वो भगवान की शक्ति है। भगवान और भगवान की शक्ति तो अलग नहीं होती, लेकिन लीला के लिए दो रूप भगवान धारण करते हैं। जैसे भगवान एक ही है, हमने हमारे शास्त्र कहते हैं अर्धनारीश्वर। ईश्वर माने शिव और नारी माने पार्वती। एक ही शरीर में आधे में जगदम्बा पार्वती अन्नपूर्णा दिखाई देती है और आधे में भगवान शिव दिखाई देते हैं। अर्धनारीश्वर कहते हैं उन्हें। श्री कालिदास ने स्तुति की भगवान शिव की। वागार्थ विव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये जगतः पितरौ वंदे, पितरौ माता पिता, पार्वती परमेश्वरौ, एक साथ ये जगदम्बा शिव और शिवा, शिवा और शिव एक साथ ये दिखाई देते हैं। वागार्थ, वागार्थ विव संपृक्तौ, वाक कहते हैं वाणी को और अर्थ कहते हैं उसके अर्थ को। जो बोला जाता है, जो बोली जाती है वह वाणी है, और जो समझा जाता है वह अर्थ है। अब जो बोला जाता है वही समझा भी जाता है। ये थोड़े है कि बोला जाता है पानी दो और समझा जाता है कि मत दो। जो बोला जाता है वही समझा भी जाता है। तो गोस्वामी जी इसको कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम। गिरा माने वाणी, अर्थ माने अर्थ। जल माने जल पानी, और बीच माने उसकी तरंग लहरें। जो बुलबुल बुदबुद होते हैं ना जल में, बुलबुले, जल बुदबुद कहते हैं संस्कृत में, बुलबुल कहते हैं हिंदी बुलबुले। तो उर्दू में भी बुलबुले हैं, वो अलग अलग। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिता हमारा। वहाँ बुलबुल एक कुछ बाग में रहने वाली है, पक्षी टाइप है, वो अलग अलग। लेकिन बुलबुल बुलबुले जो जल में होते हैं हो जाते हैं, बुदबुद कहते हैं संस्कृत में। जल बुदबुद, जल और उसके बुलबुले की तरह, जल बीच सम, जल और उसकी तरंगों की तरह। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये कहने में भिन्न है लेकिन भिन्न नहीं है, दो नहीं। भिन्न माने अलग अलग। कहने में लगता है कि जल और उसकी तरंग अलग है, कहने में लगता है कि वाणी और उसका अर्थ अलग है, लेकिन वस्तुतः न भिन्न, ये भिन्न नहीं है बल्कि अभिन्न है। बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। वैसे ही भगवान श्री राम भद्र और जगदम्बा सीता ये दोनों एक हैं, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। ये खिन्न लोगों, संसार में गिरे हुए लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए इन्होंने दो रूप धारण किया। इसलिए वेदों में भी लिखा है तस्मात् ज्योतिर्भवेत् वेधा राधा माधव रूप का। भगवान राधा और माधव एक ही है, लेकिन यहाँ श्री शब्द, श्री का अर्थ है श्रयण माने आश्रयण करना। जो सबकी शरण है, सभी जिसकी शरण में रह सकते हैं, जिसके आश्रय में रह सकते हैं। श्रयते आश्रयते इति श्री, श्री इति हरि हरि। जो सबकी शरण है उसका नाम है श्री। वो श्री कौन है? वो श्री भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण है। और वे श्री भी जिन श्री जी की शरण में रहते हैं, जिन श्री राधा रानी की शरण में रहते हैं, इसलिए रहते हैं वो उनकी आह्लादिनी शक्ति है। स्कंद पुराण में आत्मा तु राधिका तस्य, भगवान की आत्मा का नाम राधा है। तो वो आत्मा है आह्लादिनी माने प्रसन्न करने वाली शक्ति है, प्रसन्न रखने वाली शक्ति है। वे श्री जी, उनके लिए श्री शब्द का प्रयोग किया। अकेले भगवान की स्तुति मत करो, वे लीलावतार है ना, सगुण है ना, साकार है ना, तो उनके युगल रूपों की उपासना, युगल रूपों की उपासना विशेषकर यहाँ एक ध्यान देने की बात है। रसिक लोग, रसिक कहते हैं संतों को, जो भजन करने वाले हैं, भगवत रस के रसिक हैं, उनको रसिक कहते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन इत्यादि में रसिक महान भाव होते हैं, रसिकाचार्य होते हैं, रसाचार्य होते हैं, ये सब दिया है। लेकिन जो गृहस्थ रसिक लोग तो भगवान के युगल स्वरूप का ध्यान करते ही करते हैं। जो गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम बिना युगल रूप के नहीं चलेगा। एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में दो शक्तियां जब एक साथ रहेंगी
तभी घर चल सकता है, तभी बढ़ सकता है, दोनों का समान योगदान है। तो गृहस्थ आश्रम में, आपके घर में, आपकी गृहस्थी में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई संकट ना हो, कोई आपत्ति विपत्ति ना हो, इसके लिए भगवान के युगल रूपों की उपासना ही करनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः ऐसा कहा। अब दूसरे श्लोक में भगवान श्री शुकदेव की स्तुति करते हैं श्री सूत जी महाराज। इस भगवत तत्व को, इस महान तत्व को जिसकी अभी चर्चा की गई, इसको प्रकट करने वाले कौन हैं? सबसे अधिक सुस्पष्ट प्रकाशित करने वाले कौन हैं? कहा वे हैं भगवान श्री शुकदेव। उनका परिचय क्या है? कहा यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, 16 वर्षों तक माता के गर्भ में ही रह गए। बहुत आग्रह किया गया भगवान वेदव्यास ने, देवर्षि नारद जी ने, सबने कहा कि आप बाहर आइए, संसार में आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं संसार के लिए नहीं आऊँगा, मैं तो यहाँ भी भजन जिसका कर रहा हूँ उसी के लिए आ सकता हूँ। संसार में आने पर माया पकड़ लेती है। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को बुला दिया और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री शुकदेव से कहा कि भैया, मैं वचन देता हूँ आपके पास माया फटक भी नहीं पाएगी, माया से आपका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा। तब 16 वर्ष की आयु में मातृकुक्षी माने माता के गर्भ से बाहर आए और क्या किया? प्रव्रजंत, प्रव्रजंत माने प्रव्रज्या माने संन्यास ले लिया। उसी समय जंगल की राह में एक क्षण भी घर में रुके नहीं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, भगवान वेदव्यास जो उनके पिता भी हैं और गुरु भी, दौड़ने लगे, भैया बेटा रुक जा, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। अरे संन्यास लेने ऐसे नहीं जाते, अभी तो तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। तो भगवान श्री शुकदेव फिर भी नहीं सुनते, फिर भी नहीं रुकते, फिर भी कोई उत्तर नहीं देते। अपेत कृत्यम, जो यज्ञोपवीतादि संस्कार है वो भी नहीं हुए हैं। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, भगवान वेदव्यास विरह में कातर स्वर से पुत्र 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 ऐसा कहकर पीछे जा रहे हैं। ये इतने सुयोग्य हैं, इतने अधिकारी हैं, इतने विद्वान हैं, इतने मनीषी हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, महात्मा हैं कि साक्षात भगवदावतार भगवान के अवतार भगवान वेदव्यास भी इनके पीछे चल रहे हैं, इन्हें लौटाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। लेकिन ये उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। किनके लिए? भगवान के प्रेम के लिए। ये उत्कट भक्ति, उत्कट वैराग्य के सबसे बड़े उदाहरण हैं। और क्या हुआ? भगवान वेदव्यास के पीछे जाने लगे, बेटा 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 कहकर बुलाने लगे, पुकारने लगे। और भगवान श्री शुकदेव नहीं लौटे तो तन्मयतया तरवोभिनेदु, तन्मयता समाधिस्थ होने के कारण तरवः वृक्षाः अभिनेदु उत्तरम ददु, वृक्षों ने उत्तर दिए, वृक्षों ने उत्तर दिए। महाराज, जड़ वृक्ष भी जब मुखर हो गए और भगवान वेदव्यास से कहने लगे कि आपका एक पुत्र संसार के मंगल के लिए जा रहा है, आप पीछे मत पड़िए। इतनी उत्कट क्षमता, इतना उत्कट त्याग, इतना उत्कट वैराग्य जिन भगवान श्री शुकदेव के हृदय में है, उन सर्वभूत हृदय, सर्वभूत, सर्व माने सभी, भूत माने प्राणी, जितने प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का हृदय, हृदय कौन है? परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। और वह परमात्मा मूर्तिमंत होकर भगवान श्री शुकदेव के रूप में दिखाई दे रहा है, घूम रहा है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया। कथा कहाँ कह रहे हैं? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य संपूर्ण तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। कैसे वो तीर्थ बना है? सारे ऋषि लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर उनसे निवेदन किया कि भगवान, अब कलयुग आने वाला है, कलयुग आ रहा है, और कलयुग आएगा तो धर्म के सारे साधन नष्ट हो जाएंगे। जब धर्म के साधन ही नहीं रहेंगे तो धर्म कैसे रहेगा? आज धर्म करना है ना, तो आपको शुद्ध मिट्टी नहीं मिलेगी कहीं कहीं,
सब सड़कें तक सीमेंट की मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शुद्ध मिट्टी का मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शुद्ध जल का मिलना मुश्किल है। नदियों के जो जल, जो तीर्थ हैं, गंगा यमुना नर्मदा के जल, उसको भी शुद्ध रहने नहीं दिया गया इत्यादि। शुद्ध दूध नहीं मिल सकते, घी नहीं मिल सकता, ये सारी चीजें बाजार ने ऐसा किया। जब शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगी तो शुद्ध यज्ञ कैसे होंगे, धर्म कैसे होंगे? तो धर्म के साधन जब लुप्त हो जाएंगे, धर्म कैसे होगा? और धर्म नहीं होगा तो लोगों को सुख कैसे होगा? लोगों को भारी दुख होगा। धर्म के कारण सुख होता है और धर्म नहीं रहे तो दुख ही दुख होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो जितना धर्म करेगा उसके जीवन में उतना ही सुख होगा, शास्त्र डंके की चोट पर कहते हैं। और जिसके जीवन में अधर्म का प्रवेश हो गया उसके जीवन में दुख और संकटों को, कोई दुर्भाग्य को कोई रोक नहीं सकता। अभी भले न दिख रहा हो, भगवान न करे कि दिखे, लेकिन दिखने लगता है तो फिर बंद भी नहीं होता। इसलिए धर्म की शरण में रहना चाहिए। कलयुग लेकिन धर्म करने नहीं देगा। कलयुग धर्म के साधनों को नष्ट कर देता है तो धर्म कैसे करने देगा? क्या करें? कलयुग में धर्म होगा कि नहीं होगा? पृथ्वी के 88,000 महात्मा ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ने एक चक्र चला दिया। एक चक्र है उनके पास भी, ये जो सृष्टि चक्र है ना, संसार का बनना, आना जाना, बार बार इसकी रिसाइकलिंग हो रही है, ये भी तो सृष्टि चक्र ब्रह्मा जी का ही चक्र है। ऋषियों से कहा कि इस चक्र के अरे जहाँ गिर जाएं, अपने आप चक्र में अरे होते हैं, अपने से गिर जाएं, वहीं पर आप लोग भजन कीजिए, यज्ञ कीजिए, धर्म कीजिए, तप कीजिए। कलिकाल में वहाँ जितना धर्म करेंगे, तप करेंगे, उतना ही फल मिलेगा। तो चलते 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 चक्र के अरे जो हैं वो गोमती नदी के तट पर गिर गए। उसको आजकल नैमिष कहते हैं। संस्कृत में नेम कहते हैं चक्र के अरे को, और मूर्धन्य श का अर्थ है शीर्ण होना, गिरना। जहाँ चक्र के अरे गिर गए उसका नाम हुआ नेमिष। भागवत के भाष्यकार प्रातस्मरणीय आचार्य श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने भाष्य किया, नेमि शरीयते यत्र, जिस स्थान में नेमि माने चक्र के अरे गिरते हैं उसका नाम है नेमिष। नेमिषम तत् नैमिषम, जो नेमिष है वही नैमिष हो गया। वह अरण्य है, वन है, इसलिए उसको नैमिषारण्य भी कहे। चक्र के अरों के गिरने से वहाँ तीर्थ बन गया, सरोवर, उसमें पानी आ गया। पाइप वाइप हम नीचे जब जलाते हैं तो पानी निकल आता है, तो ये तो चक्र ही गिरा है ब्रह्मा जी। काफी बड़ा वो बन गया, जगह बन गई सरोवर नुमा, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं। उसमें जल आ गया बड़ा ही दिव्य, और ऋषि लोग वहीं रहकर यज्ञ करने लगे, साधन करने लगे। प्रातःकाल प्रज्वलित अग्नि में आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, और उसके बाद ऋषि लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं। ज्ञान यज्ञ है प्रवचन, शास्त्र सुनना, शास्त्र श्रवण करते हैं। किससे श्रवण करें? तो भगवान वेदव्यास, वे ऋषि लोग 88,000 हैं स्वयं, और सब महात्मा एक से बढ़कर एक हैं। उनमें जो सबसे श्रेष्ठ हैं आयु में माने उम्र में, कुल में, तपस्या में और ज्ञान में, उनका नाम है शौनक। शौनक जी को अपना कुलपति बनाया, वृद्ध कुलपति नेता बनाया, और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के नेतृत्व में 88,000 महात्मा जो हैं वो यज्ञ करने लगे। उस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में, भगवान वेदव्यास के शिष्य श्री सूत जी महाराज आए। सूत जी भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं। इतिहास और पुराण जो है उसे सूत जी को भगवान वेदव्यास ने विशेष रूप में पढ़ाया है, पारंगत किया है। इतिहास और पुराणों के जो जानकार हैं, सूताः पौराणिकाः प्रोक्ताः पुराणे भव पौराणिकाः, जो पुराणों का जानकार है उसे पौराणिक कहते हैं, वो सूत है। तो सूत जी महाराज को बड़े आदर के साथ सत्कृतम सूतमासीनम पप्रक्षुरिदमादरात्, श्री सूत जी महाराज को बड़े आदर के साथ ऋषियों ने व्यासासन पर, ऊंचे आसन पर, सबसे उच्च आसन पर विराजमान कराया। उनकी पूजा अर्चना की, उनके श्री चरणों में प्रार्थना की, और बहुत आदर पूर्वक उनसे प्रश्न पूछा। ये है